हेलो साथियों, नमस्कार। अब मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी पर आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूँ। इसका टाइटल रहेगा पाठशाला सहायक बार NPS चेंज टू OPS। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और नए नियम के साथ आप लोगों के लिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस साथियों। 11 मई को जो हमने एक नए नियम जारी किया था सरकार ने 11 जनवरी 2022 को कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 का, जिसमें आपको सभी को पता है जितने भी समस्त प्रकार के कर्मचारी जो संविदा कार्मिक थे, चाहे वो एजुकेशन विभाग के हों, चाहे वो मेडिकल विभाग के हों, चाहे वो पंचायत राज के विभाग के हों, पंचायत सहायक हों, ग्राम पंचायत सहायक हों, विद्यार्थी मित्र के उनके अनुभव हों, चाहे पैरा टीचर हों, शिक्षाकर्मी हों, मदरसा पैरा टीचर्स हों, सभी को अडॉप्ट करने के लिए एक रूल जारी किए गए थे 11 जनवरी 2022 को। उसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें NPS जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको चेंज करके ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आए। OPS जिसको बोलते हैं 2022 को नियम जारी हुए हैं उसके नए 19 मई 2022 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान सरकार के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रूल्स, इसी के बारे में आप लोगों के सामने आज मैं बात कर रहा हूं। आप यहां क्लियर इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। देख लीजिए, इस नियम की बात कर रहा हूं और जयपुर डेटेड 19 मई इसकी बात कर रहा हूं, और ये जो नियम है वित्त विभाग का इसकी बात कर रहा हूं। आप यहां पर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल स्क्रीन पर बड़ा करके दिखा रहा हूं। इस नियम को आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल इसका हिंदी अनुवाद करके मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार इंग्लिश में आप लोग देख लें। फर्स्ट में लिखा हुआ है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी को क्या नियम इसमें इम्प्लीमेंट हुए हैं वो देख लें। अमेंडमेंट ऑफ द रूल नंबर 2, ये भी आप लोग देख लें। इसके बाद में रूल 2 का पॉइंट 1, इसमें आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। अपॉइंटमेंट ऑन ऑर्डर ऑफ द 1 डे ऑफ द जनवरी 2004 आइदर दे आर इन सर्विस और नॉट ऑन द डेटेड ऑफ कमिंसमेंट ऑफ द राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन अमेंडमेंट रूल 2022। यानी जो सिविल सेवाएं जो थी किसी भी प्रकार, चाहे ग्राम पंचायत सहायक के हों, पंचायत सहायक हो, पैरा टीचर, शिक्षाकर्मी, मदरसा पैरा टीचर को अडॉप्ट करके नया पद सृजन किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा पाठशाला सहायक, उसमें भी इम्प्लीमेंट ये होंगे। क्योंकि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ विद ऑर्डर। आप क्लियर देख पा रहे होंगे। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी के साथ। इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आप साथियों, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी अगली कड़ी में आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ इस नियम को। आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। देखिए, राजस्थान सरकार वित्त विभाग अनुभाग का ये नियम, उसी नियम की उसी कड़ी में आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। इस नियम को आप लोग यहाँ देख लीजिए। इस क्लियर इस नियम के बारे में आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ। इसमें राजस्थान सरकार का जो नियम है उसी की बात कर रहे हैं वित्त विभाग का। देखिए, ये वित्त विभाग का नियम है। वित्त विभाग के नियम को आप देख पा रहे हैं, वही डेटेड और वही क्रमांक डिस्पैच का है। आप यहाँ इस चीज़ को सबसे पहले आप लोग यहाँ देखें, ये नंबर क्या बोल रहा है। इस जगह पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ देखें, पुणे मैं आपको यहाँ लेटेस्ट लेके आ रहा हूँ। राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 के संबंध में आपको पता होना चाहिए कि 2005 में जो OPS थी उसको समाप्त करके और NPS लागू की गई थी। उस नियम की बात कर रहे हैं। उसी नियम में 19 मई 2022 आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे। 19 मई 2005 को इस जगह की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, 19 मई 2022 को नया नियम जारी हो गया है। NPS मीन्स न्यू पेंशन स्कीम चेंज टू OPS ओल्ड पेंशन स्कीम 2022। 19 मई 2022 को ये नियम लागू किया गया। आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा लिए गए नवीनतम निर्णय के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2022 से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। इस चीज़ को आप लोग क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे। साथ ही मैं आपको फिर अंडरलाइन करके इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक क्लियर लिखा हुआ है, क्रियान्वित हित राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 एवं राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन, इस पर लागू आवश्यक संशोधन क्रमांक P 12 वित्त नियम 2022 दिनांक 19 मई 2022 एवं वित्त नियम 2022 से 19 मई 2022 द्वारा जारी किए गए हैं और जारी किए जा चुके हैं। इसी नियम पर हम नीचे बिल्कुल स्क्रॉल करके चलते। परिपत्र नंबर 1 में क्लियर लिख दिया है 7 सितंबर 2006 जो स्वायत्त शासी निकाय बोर्ड, आप यह क्लियर देख पा रहे होंगे। इस चीज़ को देखें, निकाय बोर्ड और विश्वविद्यालय, हम इस चीज़ को स्टैंड करते हैं इस जगह पर बोर्डों के द्वारा, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, शिक्षा बोर्ड हो,
पंचायत राज बोर्ड इनके विद्यालय अंतर अंशदायी पेंशन योजना लागू करने के संबंध में है और इसका सीमा निष्कासित की जाती है। सीमा तक निरस्त किया जाता है, यानी एनपीएस को निरस्त कर दिया गया और ओपीएस ओल्ड स्कीम को इसमें 19 मई को लागू कर दिया गया है। अब आप लोग यहाँ क्लियर इस लाइन को आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस चीज़ को आप क्लियर देखें, यहाँ पर इस जगह पर ये क्लियर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। पूर्व में होने पर भी उनके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2004 के उपरांत भी नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान को लागू नहीं किया गया है, वह पूर्व की तरह लागू नियमों के अंतर्गत शासित होंगे। ये पुराने वाले उनके लिए भी यही इम्प्लीमेंट है। उसके बाद नियम नंबर 2 इस जगह पर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, नियम नंबर 2 इस जगह पर देखें। जिन स्वायत्त निकाय बोर्ड विश्वविद्यालय आदि गठन दिनांक 1 जनवरी 2004 एवं उसके पश्चात हुआ है, उनमें नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू रहेंगे थे। उसको रिजेक्शन में डाल के 19 मई 2022 को आप लोगों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। उसके सारे नियम आपको बता दिए गए। उसके बाद हम नए नियम की तरफ चलते हैं। आप इसको देख पा रहे होंगे, मेमोरेंडम क्रमांक P12/8 फाइनेंस रूल 2008 दिनांक 9 मई 2013, 29 मई 2015 एवं 6 दिसंबर 2017 से संबंधित प्रावधानों को दिनांक 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 की समय अवधि में एनपीएस सब्सक्राइबर के एग्जिट संबंधी विषय को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 की अधिसूचना क्रमांक इतने के द्वारा दिनांक 19 मई 2022 में सम्मिलित कर लिए जाने से निरसित किया जाता है। किन के ऑर्डर से किया जाता है? माननीय सुधीर कुमार शर्मा, शासन सचिव वित्त बजट फाइनेंस बुडगेट। इसके बाद में ये सूचनाएं सभी को दे दी गई हैं। उसके बाद आप लोग इस नियम को देखें, 12 मई 2022 को आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। 12 मई 2022 को, इससे पहले 1 जनवरी 2019 को मंत्रिमंडल उप समिति की जो एक कमेटी गठित की गई थी समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए, उसमें आज रिकरेक्शन करके अपडेशन किया गया है। कितने तारीख को किया गया है? 12 मई। आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे, 12 मई 2022 को किया गया है। यहाँ क्लियर देख लें आप लोग, ये देखिए। अब यहाँ देखने के बाद आप क्लियर देख पा रहे होंगे इसको क्यों किया गया। इसलिए किया गया है कि जो भी एडॉप्ट नियम होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 के, उनमें जिन व्यक्तियों का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव है उनको पाठशाला सहायक, जिनकी योग्यता 12 पास रखी गई है और जिनका जो फिक्स वेतन रखा गया है वो 21,000 रखा गया है विद्या संबल शिक्षा के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 30,000 होता है, सेकंड ग्रेड वालों के लिए 25,000 होता है, थर्ड ग्रेड के लिए 21,000 होता है न्यूनतम, जिसमें रिटायर्ड पर्सन उसमें शिक्षा विभाग में लगाकर और उनको मासिक वेतन दिया जाता है। उसी के आधार पर न्यूनतम 21,000 थर्ड ग्रेड का उठाया, यानी आप लोगों को लगभग थर्ड ग्रेड के बराबर जो पेंशनर होते हैं उनके बराबर आप लोगों को तनख्वाह रखी गई है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि इसका री अपडेशन क्यों किया गया मंत्रिमंडल समिति का, क्योंकि जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको ये अपना एजेंडा सौंपेंगे। कब तक सौंपेंगे? ये 25 मई तक आप एजेंडा सौंप देंगे। उसके लिए भी मैं नियम बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऑर्गेनाइजर श्रीमान बुलाकीदास कल्ला जी इनको रखा गया है, जो पहले इसके रूप में प्रेसिडेंट थे। दूसरे नंबर श्री महेश जोशी जी को लिया गया है, जो पहले चिकित्सा मंत्री रहे थे उनकी जगह पर। उसके बाद रामलाल जाट जी को लिया गया है, ममता भूपेश जी को लिया गया है, अशोक चांदना जी को इनका मेंबर बनाया गया है। आप क्लियर ये देख पा रहे होंगे। इस नियम को बनाने के बाद ये भी 25 मई तक अपना एजेंडा सौंपेंगे। इसको देखने के बाद मैं आप लोगों को कार्मिक K2 जो 11 जनवरी 22 को एक नियम जारी हुआ था समस्त संविदा कर्मचारियों को एडॉप्ट करने के लिए, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहले डिटेल में बता चुका, इस नियम को इसलिए बता रहा हूँ, इसमें एक अमेंडमेंट है NPS to OPS का, उसको लेकर मैं आपको चल रहा हूँ 2 नंबर पर। आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे इस जगह पर। इसको स्क्रीन पर थोड़ा बड़ा करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्लियर देखें। 3rd नंबर पर मासिक एक मुश्त संविदा परिश्रम के अधिकतम 10% के अध्ययन रहते हुए उसके द्वारा जमा किए गए अभिदाय के 50% के बराबर नई पेंशन स्कीम NPS में सरकार के अभिदाय का हकदार होगा, यानी पार्टिसिपेट करेंगे 50%। NPS में था, अब OPS में क्या कर दिया? NPS चेंज एंड OPS इम्प्लीमेंट डेटेड बाई 19 मई 2022। आप यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे इस चीज़ को। देखने के बाद NPS न्यू पेंशन स्कीम चेंज टू OPS ओल्ड पेंशन स्कीम 19 मई 2022 इम्प्लीमेंट हो चुकी है। जितने भी पाठशाला सहायक बनेंगे उन पर भी ये रूल लागू होगा और 5 साल से अधिक का जो अनुभव रखते हैं उनके लिए नया कैडर बनेगा, उसमें भी ये रूल इम्प्लीमेंट होगा, जो STC BEd DLEd कर रखी है जिन लोगों ने। अब आप लोगों के सामने
बता रहा हूँ 25 मई को क्या होने वाला है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा तथ्य। उससे पहले आप लोगों के लिए एक नए नियम लेकर आ रहा हूँ, उसको देखिए। अब आप इस जगह पर देखिए, यहाँ आप लोगों के लिए क्लियर एक चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए, इस जगह को मैं स्क्रीन पर बड़ा करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप क्लियर देखिए, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 का विवरण। आप पहले नंबर पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। इस फर्स्ट नंबर पर आप लोग यहाँ देखें, इस नंबर पर लिखा हुआ है संविदा नियम 2022 द्वारा संविदा पर रखे जाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में इन सभी नियमों को एडॉप्ट किए जाने की कार्रवाई कर वांछित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। कितने तारीख को प्रस्तुत किए जाएंगे आप लोग क्लियर हैं, देख पा रहे हैं 8 अप्रैल 2022 को ये काम हो चुका। उसके बाद 2 नंबर का आप लोग नियम पढ़ रहे होंगे, 2 नंबर देख लीजिए आप लोग। इस जगह पर यहाँ क्लियर लिखा है संविदा पर कार्मिकों को लगाए जाने हेतु वित्त विभाग से पद सृजन की कार्रवाई होना 4 मई 2022। ये भी क्लियर हो चुकी। उसमें इसको क्लियर होने में आप लोगों के सामने एक नया नियम माननीय डायरेक्टर महोदय के द्वारा आया था पाठशाला सहायक का, जो इसके लिए इम्प्लीमेंट हुआ है। आप लोग क्लियर देख पाए होंगे, इसके लिए जो इम्प्लीमेंट हुआ है वो नियम आप लोगों के सामने आ चुका। फिर अगली बात करते हैं, इस जगह पर 3 नंबर पर आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। इस चीज़ को देखने के बाद आप क्लियर यहाँ देखें 3 नंबर, इसमें क्लियर लिखा है पूर्व में सृजित का आपको पता है पाठशाला सहायक सृजित संविदात्मक पदों को नवीन नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 के दायरे में लाने हेतु नियम, यहाँ 21 गलत हुआ है, इसको 2022 रीड करें, 2022 के दायरे में लाने हेतु नियम 4 के तहत अधिसूचना की कार्रवाई करना। कितने तारीख को कार्रवाई की जाएगी इसकी, आप क्लियर देख पा रहे होंगे। इसको यहाँ देखिए, यहाँ कितने तारीख को है 25 मई 2022 को, ये 25 मई आ रही है। इस पर क्या काम होगा, पूर्व में सृजित संविदात्मक पद पाठशाला सहायक को नवीन नियम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के दायरे में लाने हेतु नियम 4 के तहत अधिसूचना कार्रवाई करना। नियम 4 क्या है, पहले नियम 4 की तरफ चलते हैं अपन। साथियों, इस नियम 4 की बात की जा रही है, आप लोग क्लियर हैं, देख पा रहे होंगे। इस नियम 4 को आप यहाँ रीड करें। इस नियम 4 की बात की जा रही है कि पद और पदों की संख्या स्कीम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सृजित पदों, जो सृजित पद हो गया पाठशाला सहायक का, स्वरूप ऐसा होगा जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाए। ये सारी चीज़ें हो गई, ये नियम 4। यानी ग्राम पंचायत सहायक हों या पैरा टीचर्स हों, मदरसा पैरा टीचर हों, शिक्षाकर्मी हों, जो न्यूनतम अनुभव रखते हैं उनको पाठशाला सहायक बनाया जाएगा। किसके, फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा उनका मानदेय फिक्स करके, और शिक्षा विभाग का जो डायरेक्टर महोदय हैं उनको इसका सबॉर्डिनेट बनाया गया है, वो इनके लिए सारी चीज़ें रखेंगे। उन्होंने पद सृजन का कार्य कर दिया। पद सृजन का कार्य करने के बाद नियम 4 के तहत की बात की जा रही है। अब उसमें आगे हम लोग देखते हैं इसी में। अब हम वापस इस जगह पर आ गए हैं। यहाँ आने के बाद आप लोग 4 नंबर पर देखिए, यहाँ क्लियर देखिए आप क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर पर क्लियर लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग किए जाने की कार्यवाही, यानी इसको एडॉप्ट करने के बाद कंप्लीट स्क्रीनिंग कब की जाएगी, 25 जून 2022 को। आप लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे इस जगह पर 25 जून 2022 को। अब इसकी शॉर्ट समरी में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्लियर। आप लोग यहाँ देखें नीचे, नए सृजित पद का नाम पाठशाला सहायक रखा गया था, जिनके न्यूनतम 5 वर्ष हैं। 5 वर्ष से जो अधिक है उनको स्क्रीनिंग करके DLED, STC BEd प्रशैक्षणिक योग्यता अधिक रखते हैं वो व्यक्ति प्रपत्र 10 ऑनलाइन शाला दर्पण से उन्होंने ये सारी चीज़ें उठानी हैं, और इनको स्क्रीनिंग के द्वारा कैसे दूसरा कैडर बना के नियमित करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी जारी हो रही है। नवीन सृजित पद की योग्यता 12वीं पास रखी गई जो पाठशाला सहायक है। नवीन सृजित पद पर कार्यरत कार्मिक का मासिक मानदेय 21,000 रखा गया है, जिसमें अब नया अमेंडमेंट जोड़ा जा रहा है, NPS चेंज एंड OPS इम्प्लीमेंट दिस पोस्ट पॉसिबिलिटी डेटेड आर 19 मई 2022। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आज की तारीख में जो बातें की जा रही है वो कितने पेमेंट की, किस वर्ग को कितना पेमेंट मिल रहा है और कितना उसके ऊपर रेज होगा, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे इन कैडरों को। ये सारी चीज़ देखने के बाद साथ ही मैं आप लोगों की एक क्वेरी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। जितने भी ग्राम पंचायत सहायक हैं, चाहे वो पैरा टीचर हों, चाहे शिक्षाकर्मी हों, चाहे मदरसा पैरा टीचर हों, जिन व्यक्तियों ने STC BEd DLED कर रखी है, उन व्यक्तियों के लिए अलग से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अवेटेड रहें, और जल्द आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा इसी चीज़ पर।
उससे पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो न्यूनतम 5 वर्ष के व्यक्ति हैं, 12वीं पास हैं, एज जैसे विद्यालय सहायक 2015 निकला था उसी की तरह इसको निकाला गया है। ये रेगुलर पोस्ट होगी, इसमें रेगुलर किए जाएंगे, कन्फर्म है, देख लेना। उसके बाद आप लोग स्क्रीनिंग में वो व्यक्ति लिए जाएंगे जिनका 5 वर्ष से अधिक है, उन्हीं को नियमित किया जाएगा। आप लोग क्लियर रहें। रही आयु की बात, हमारे बिल्कुल मंत्रियों के जो डीओपी विभाग के सभी आला अधिकारियों से बात हुई है कि जो व्यक्ति वर्तमान में कार्यरत है उसको आयु में माना जाए, हमने मेमोरेंडम दे दिया है। और जो व्यक्ति वर्तमान में चाहे वो 58 साल का, 57 साल कितने का भी है, वर्तमान में वो यदि कार्यरत है अपने संविदा कर्मी पद पर, उसको विभिन्न विभागों में अडॉप्ट करने के लिए वर्तमान में आयु में समझा जाए। ये सारी चीज़ों की छूट के लिए हमने सरकार को मेमोरेंडम दे दिया, जिस पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई आप लोगों के सामने 25 मई के लिए निकल के आएगी। तो आज इस इतने वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। तो बने रहे इसी अपने बलवीर सिंह चौधरी के यूट्यूब चैनल के साथ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें इस चैनल को साथियों, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक पहला वीडियो आप लोगों को मिले। तो आप लोगों का प्यार और दुआएं मेरे लिए मिलती रहे साथियों। तो नवीन वीडियो के साथ आप लोगों को फिर प्रस्तुत होते। थैंक यू, धन्यवाद। जय संगठन, जय भारत।